हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पर। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी स्नेक्स यानी कि सांपों से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस वीडियो में आपको कौन सा सांप सबसे लंबा है, कौन सा सांप सबसे खतरनाक है, उड़ने वाले सांप, पानी वाले सांप, हर किसी के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप इस सारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सांपों का नाम सुनते ही सभी की जो रूह है वो कांप जाती है, क्योंकि सबको ये लगता है कि जो सांप है वो देखते ही हमें काट लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पहली बात तो सारे जो सांप होते हैं वो काटने वाले नहीं होते। भारत में टोटल 270 प्रजाति हैं सांपों की, और उनमें से सिर्फ कुछ ही प्रजाति हैं जो काटने वाली होती हैं। और जो भी सांप काटते हैं उनके काटने का रीज़न भी सिर्फ ये होता है कि वो सेल्फ डिफेंस में काटते हैं, यानी कि आत्मरक्षा के लिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सांप आपको देखेंगे और देखते हुए आपको काट लेंगे, या ना ही मूवीज़ की तरह होता है कि वो आपका पीछा करेंगे और बिल्कुल आपको काट के ही दम लेंगे। पूरी दुनिया में करीब 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की, और उनमें से बहुत ही कम, कुछ 100 तक भी प्रजातियां ऐसी नहीं होती जो काटने वाली होती हैं। उसमें से जो 270 भारत में पाई जाती हैं उसमें से टोटल 10 से भी कम प्रजातियां ऐसी हैं जो सांप काटने वाले होते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंडिया के बारे में बताती हूँ। इंडिया में कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं। 4 ऐसी प्रजातियां हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि काटते ही इंसान पानी भी नहीं मांगता, यानी कि उनका जहर इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, अगर वो इंसान को काट ले तो उसका मरना निश्चित समझा जाता है। कौन कौन सी वो प्रजातियाँ, उसमें सबसे पहला नाम आता है कोबरा, जिसको बोला जाता है नाग। जो आपने नाग वाली जो मूवी देखी होंगी उन सभी में ये वाला सांप आता है जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, जिसकी 2 आँख सी बनी होती हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं शिव जी का सांप होता है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रजाति है कोबरा इंडिया की। उसके बाद दूसरे नंबर पर पाया जाता है करैत। इसकी आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। ये वाला जो सांप होता है इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कि वाइट वाइट से कलर के कुछ डंडे होते हैं, और लोकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है गंडे वाला सांप, क्योंकि इसमें बॉक्सेस टाइप से बने होते हैं। तो और वैसे ही ब्लैक कलर का होता है, वाइट कलर की इसमें धारियाँ होती हैं। ये भी खतरनाक माना जाता है। उसके बाद अगली जो खतरनाक प्रजाति है वो है रसेल वाइपर। जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर थोड़े ये ओवल आकार का सा ये शेप बनी होती है। ये भी काफ़ी खतरनाक होते हैं। और चौथे नंबर पर होते हैं सॉ स्केल्ड वाइपर, यानी कि जो वाइपर प्रजाति है उसी वाइपर प्रजाति के रसेल और साव स्केल्ड, ये दोनों सांप हैं जो खतरनाक होते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो क्या फ़र्क होता है। इनकी जो बनावट है इसे देखकर ही इन्हें इन प्रजातियों में डिवाइड किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप कौन सा है। ये तो थे भारत में कोबरा सबसे खतरनाक है। अब दुनिया में जो सबसे खतरनाक सांप है वो है समुद्री सांप। समुद्री सांप है जो, इसको बोला जाता है ब्लेचर्स स्नेक। ये वाला सांप दुनिया का सबसे खतरनाक सांप है और ये पानी में रहता है। अगर हम बात करें कि ज़मीन पर रहने वाला सबसे खतरनाक सांप कौन सा है, तो उसमें पहला नाम आएगा इनलैंड ताइपन का, और दुनिया के सबसे खतरनाक में इसका नाम आएगा दूसरा, क्योंकि पहले नंबर पर है समुद्र वाला सांप। जो समुद्री सांप है वो साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पाया जाता है, और इसके काटते ही इंसान की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इनलैंड ताइपन की। ये ज़मीन पर चलने वाला सबसे जहरीला सांप है। वैसे इसको संत सांप की उपाधि दी गई है। संत सांप इसे क्यों बोला गया है? क्योंकि
ये पहले कभी हमला नहीं करता। जब तक आप इसे नहीं छेड़ोगे ये आप पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इसे छेड़ा तो ये आपको छोड़ेगा नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर का जो सबसे खतरनाक सांप है वो है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ये सांप इतना खतरनाक होता है कि इसका जो छोटा बच्चा होता है वो भी अगर इंसान को काट ले या किसी भी जीव को काट ले तो वो मर जाएगा। दूसरा, ये जो सांप होता है ये अकेला ऐसा सांप है जो पीछा करके आपको मारता है। बाकी के सांप अगर आप उसके पास ही हो थोड़ा बहुत वो आपका पीछा करेगा, लेकिन ये जब तक आपको काट नहीं लेगा तब तक आपका पीछा करेगा। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है कि अगर आपने इसको छेड़ दिया या इसे आपको काटना है तो ये काट कर ही मानेगा और उसके बाद इंसान की डेथ निश्चित है। अब अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा मौत कौन से सांप के काटने से होती हैं, तो जो स्केल्ड वाइपर है, ये जो मैंने बताया था चौथे नंबर पर जो सांप था, उस सांप के काटने से भारत में सबसे ज़्यादा मौत होती हैं। अब हम बात करेंगे धरती पर चलने वाला सबसे तेज सांप। अब तक हमने बात की है सबसे खतरनाक सांप की, लेकिन अगर बात करें कि सबसे तेज कौन सा सांप चलता है तो उसका नाम है ब्लैक मामा और ये पाया जाता है अफ्रीका में। अब हम बात करेंगे सबसे लंबे सांपों की। ये तो थे खतरनाक और तेज चलने वाले सांप। अब सबसे लंबा, आप लोगों ने मूवी देखी होगी एनाकोंडा, तो आपके दिमाग में ये फिक्स हो गया होगा कि एनाकोंडा दुनिया का सबसे लंबा सांप होता है। लेकिन नाम बताने से पहले मैं आपको एक विशेषता बताना चाहूँगी कि जो लंबे सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते, उनमें जहर इतना नहीं होता, लेकिन वो लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, उसकी वजह से वो शिकार को जिंदा ही निगल जाते हैं और बड़े से बड़े मगरमच्छ जैसे जानवर को भी वो निगल जाते हैं, इसलिए वो खतरनाक होते हैं। तो सबसे लंबा जो सांप होता है वो होता है पाइथन कैटेगरी का, और उसमें से भी जो रेटिक्युलेटेड पाइथन है ये दुनिया पर पाया जाने वाला सबसे लंबा सांप होता है। इसकी लंबाई होती है करीब 23 फीट। एक्यूरेट अगर देखा जाए तो 22.8 फीट एवरेज इसकी हाइट जो लंबाई है वो नापी गई है। एशिया में पाया जाता है, लेकिन इंसानों के लिए ये खतरनाक नहीं माना जाता है ज़्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एनाकोंडा प्रजाति का। एनाकोंडा में भी जो ग्रीन एनाकोंडा होता है वो होता है दुनिया का दूसरा सबसे लंबा सांप। इसकी लंबाई भी करीब 22 फीट होती है। लेकिन अगर हम बात करें दुनिया का सबसे भारी सांप तो वो यही होता है ग्रीन एनाकोंडा, और ये पानी में भी रहता है, तो इसको जलचर प्रजाति का सांप भी माना जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर का सबसे लंबा सांप होता है अफ्रीकी रॉक पाइथन। ये होता है करीब 20 फीट का। ये अफ्रीका में पाया जाता है। ये तो हो गए प्रेजेंट में जो सांप माने जाते हैं लंबे। लेकिन जिस टाइम पे डायनासोर हुआ करते थे उस टाइम पे एक सांप था टाइटनोबोआ, जिसे दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप माना जाता था, जिसकी लंबाई थी 50 फीट। और अब ये माना गया था कि ये जो प्रजाति है ये लुप्त हो गई है, लेकिन अभी रिसेंटली वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि इस प्रजाति के सांप अभी भी प्रेजेंट हैं। यदि ये बात सच पाई जाती है तो ये जो टाइटनोबोआ है यही होगा दुनिया का सबसे लंबा सांप। जो पाइथन वाली प्रजाति मैंने आपको बताई थी, पहला जो लंबा सांप बताया था अजगर के नाम से जिसे जाना जाता है, उसकी लंबाई थी करीब 23 फीट, लेकिन इस सांप की लंबाई है 50 फीट, उसके डबल से भी थोड़ा ज़्यादा। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना लंबा होगा। इसका वेट भी करीब 1500 किलो होता है। 1500 किलो, यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा इसका वेट होता है। अच्छा, आप लोगों ने सुना है कि वर्ल्ड स्नेक डे भी मनाया जाता है।
शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है 16 जुलाई को। हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है विश्व सर्प दिवस। अब बात आती है उड़ने वाले सांप की। तो जो उड़ने वाले सांप होते हैं, क्या वो वाकई में उड़ते हैं? एक्चुअली ये सांप सिर्फ जंगलों में पाए जाते हैं, और जब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर या एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाते हैं तो इनका जो आकार होता है वो इस तरह का होता है कि हमें लगता है कि ये उड़ रहे हैं। ये अपनी बनावट को चेंज कर लेते हैं। और अगर ये वही सांप अगर धरती पर इस तरह उड़ने की कोशिश करें तो वो गिर जाएंगे। ये सिर्फ पेड़ों के बीच में एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाते टाइम ही उड़ सकते हैं। तो ये थे सांपों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर आप